हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। मैं मनोज आज आपके साथ चर्चा करूंगा सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये 20 एमसीक्यूज जो आपके हैं, 20 प्रश्न आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं और विशेषताओं से बम्पर ये प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और भी हमारे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। और आप हमें यह जरूर बता दिएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन आपका है ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। विषमलिंगी भावना का विकास आपका किशोरावस्था में होता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दूसरा आपका, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह किसका कथन है? किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह किसका कथन है? नंबर ए ऑप्शन आपका स्टेनले हॉल का, नंबर बी हरलॉक का, नंबर सी वुडवर्थ का और नंबर डी रॉस का। दोस्तों, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वह एकदम छलांग मारकर होते हैं, ऐसा बोला था स्टेनले हॉल ने, अर्थात इसका ए ऑप्शन भी सही है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। देखते हैं यहाँ पर किस कारण से वाणी में अंतर आता है किशोर किशोरियों की। पहला ऑप्शन आपका है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से, नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रभाव से, नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि के प्रभाव से और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किशोर किशोरियों की वाणी में जो अंतर आता है वह आता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षा है, मत किसका है? दोस्तों, यह बालक का हाथ पैर प्राथमिक शिक्षा है, यह किसका मत है? ए थॉर्नडाइक का, बी रूसो का, सी रेबर का या हैबर का और डी माता का। दोस्तों, आपके यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, रूसो का। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, या मत है रूसो का। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? नंबर ए ओडिपस, नंबर बी इलेक्ट्रा, नंबर सी दोनों, नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिताजी से प्रेम करती हैं और ओडिपस ग्रंथि के कारण यहाँ पर लड़के माता से प्रेम करते हैं। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। दोस्तों, नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, अर्थात इसका भी बी ऑप्शन सही है। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, ए बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका आपका बी ऑप्शन सही है। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा शैशवावस्था में, जो आपकी 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था, उसमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप किसी बच्चे से कर कहेंगे पापा, तो वो भी पापा बोलेगा, या भी इस प्रकार से दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वह शैशवावस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा? दोस्तों, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता था, या किसने कहा था? ए ऑप्शन आपका रॉस, बी ऑप्शन आपका पियाजे, सी ऑप्शन कोल एंड ब्रूस ने, डी ऑप्शन आपका नन ने। दोस्तों,
संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रुस ने कहा था। जब आप कोलगेट को ब्रश पर लगाते हैं तो अनोखा काल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रुस ने कहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, चुस्ती की अवस्था कहते हैं। चुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? नंबर ए ऑप्शन आपका है बाल्यावस्था, नंबर बी किशोरावस्था, नंबर सी प्रौढ़ावस्था और नंबर डी शैशवावस्था। दोस्तों चुस्ती की अवस्था जिसको बोला जाता है वह होती है बाल्यावस्था, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बता दिएगा कितने क्वेश्चन आपके 20 में से सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका मत है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका मत है? ए किंग का, जीएस हल का, नंबर सी किलपैट्रिक का और नंबर डी नन का। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह मत है किलपैट्रिक का। देखते हैं आगे 11वां क्वेश्चन, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? दूसरों पर निर्भरता, बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, यह किस अवस्था का गुण है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। सभी को पता होता है जब बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है तो वह शैशवावस्था में ही निर्भर रहता है। शैशवावस्था का समय बताइए, शैशवावस्था का समय बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, शैशवावस्था का समय बताइए। जन्म से 7 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? 6 से 12 वर्ष, अर्थात इसका जन्म से 5 वर्ष। शैशवावस्था का जो समय होता है वह जन्म से 5 वर्ष का समय होता है। और यहाँ पर बच्चा, अभी ये क्वेश्चन आपने किया था, यहाँ पर बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है और इसका समय क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ए थॉर्नडाइक ने, बी रूसो ने, सी नन ने या डी क्रो एंड क्रो ने। दोस्तों बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 14, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, किसी भी चीज को संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? ए शैशवावस्था में, बी प्रौढ़ावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी बाल्यावस्था में। संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है बाल्यावस्था में, अर्थात इसका डी ऑप्शन आपका सही है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था और डी पूर्ण किशोरावस्था। नैतिकता का जो अभाव होता है वह होता है शैशवावस्था में, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह किसका मत है? किशोरावस्था जो है वह संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? किलपैट्रिक का, बी किंग का, सी स्टिनले हॉल का और डी नन का। दोस्तों इसका आपका ऑप्शन है सी सही है, स्टिनले हॉल का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा किसने कहा था? किसका कथन है ये? दोस्तों काफ़ी सारे कथन हैं, मैंने जो लिख रखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, टेस्ट सीटेट जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इनमें पूछा जरूर जाता है, कहीं ना कहीं से उठा के जरूर पूछ लेता है। अगर आप ये याद कर लेंगे और ट्रिक से याद करिएगा तो आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी क्वेश्चन एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? नंबर ए रॉस का, नंबर ए ब्लेयर का, नंबर सी नन का और नंबर डी किंग का। दोस्तों यह ऑप्शन आपका ए सही है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन जो है वह रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 18, किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, कथन है किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसका कथन है? स्किनर का। स्किनर का कथन है किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है ये बताइएगा।
नंबर ए शैशवावस्था, नंबर बी किशोरावस्था, नंबर सी बाल्यावस्था और नंबर डी वृद्धावस्था। जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वह होता है किशोरावस्था में, अर्थात इसका बी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्रोह की भावना संबंधित है, विद्रोह की भावना संबंधित है। नंबर ए बाल्यावस्था, नंबर बी पूर्ण किशोरावस्था, नंबर सी सहसावस्था और नंबर डी मध्य किशोरावस्था। जो विद्रोह की भावना होती है वह पूर्ण किशोरावस्था में होती है, अर्थात इसका बी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नाम एग्जाम ट्रिकी। धन्यवाद।